प्रभु के वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आइए हम सभी प्रार्थना करें। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते खुदा हो हामी तपाईँको छेउमा तपाईँको शरणमा आउँछौँ। और खुदा सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। परमेश्वर यो सुन्दर समय दिनुभएकोमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। कई लोग परमेश्वर पिता इस दिन को नहीं देख पाए, प्रभु धेरै मानिसहरूले यो दिनलाई देख्न पाएका छैनन्। पर क्या है हमारे लिए एक सौभाग्य है प्रभु परमेश्वर पिता यो हाम्रो निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरो हो कि हामी यस दिनलाई देख्न पाएका छौँ कि आपने हमारे जीवन में परमेश्वर पिता तपाईँले हाम्रो जीवनमा इस नए दिन को जोड़ा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। यो नयाँ दिन तपाईँले हाम्रो माझ दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई खुदा धन्यवाद परमेश्वर दिन्छौँ। पिता, हम आपके सम्मुख आते खुदा। हामी तपाईँको छेउमा आउँछौँ प्रभु। परमेश्वर पिता, जो भी मैं कुछ करने जा रहा हूँ परमेश्वर, आपके वचनों को लेकर के जा रहा हूँ परमेश्वर पिता। हामी जे जति गर्नेछौँ प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रभु हामी तपाईँको वचनद्वारा हामी बोल्नेछौँ। परमेश्वर पिता, जो कुछ भी मैं वचन बोलने जा रहा हूँ परमेश्वर पिता, जोसुकै हामी वचनहरू बोल्नेछौँ। परमेश्वर पिता, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। अनि प्रभु तपाईँले मेरो मद्दत गर्नुभएको होस्। खुदा, आप मेरे मुँह से बात करना परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँ हाम्रो हृदयबाट प्रभु तपाईँ बोल्नुभएको होस्। परमेश्वर पिता, आज का वचन परमेश्वर पिता ने बदलाव को लाने पाए खुदा परमेश्वर पिता। आजको वचनले प्रभु तपाईँको मानिसहरूको बदलाव, त्यो बदल्नेको वचन खालको हुन सकेको होस्। यस खुदा पिता, उन सारे बातों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, आप मेरी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। खुदा, इस परमेश्वर पिता शुरू से लगाकर लास्ट तक प्रभु आप हमसे बातें करना खुदा। सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँ हामीसँग बोलाउनु भएको होस्। सारा गुरु जलाल परमेश्वर पिता मैं आपको देता हूँ खुदा। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु। इस प्रार्थना को मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से, यस प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु। यसो प्रभु तपाईँको मिठो नाममा, आमेन। आमेन। मेरे साथ एक प्रश्न को निकालेंगे। हामी बाइबलको पदबाट हेर्नेछौँ। आज मैं पहला यूहन्ना की पत्री पहिलो यूहन्ना 2 का 16 और 17 र 17 यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइन तर संसारबाट आएको हुन्। संसार बिति जानेछ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सदाको निम्ति रहन्छ। आमेन। आमेन। या प्रभु का वचन प्रकार से कहता है कि जो कुछ संसार में है, परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ कि जो कोही संसारमा छ, क्या है संसार में, के छ संसारमा, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या वो हामीलाई थाहा पाउन बहुत जरुरी छ। इस संसार में क्या है वही हमें जानना जरूरी है। यो संसारमा के छ वही हामीलाई थाहा पाउनु छ। अगर हम संसार को जान लेंगे, संसार में ये चलता है, यदि हामीले संसारलाई जान्यौँ भने, संसारमा यो कुराहरू चलिरहेछ भने, तो हम संसार के सभी जो फंदे और जालों से हम बच सकते हैं। संसारको सबै फन्दा र जालहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। क्योंकि हम उस फंदे को अगर हम जान जाएंगे तो हमको पता है कि ये संसार की ओर से फंदा है। अनि यदि हामी संसारको त्यो संसारको कुराहरू जान्यौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो संसारको फन्दा, संसारको जालहरू हो भन्ने कुरा। हमें जानना बहुत जरूरी है कि संसार में क्या है। हामीलाई जान्न यति जरुरी छ कि संसारमा के चलिरहेछ। यहाँ पर लिखा है 16 में लिखा है, 16 आयत में लिखा है, 16 मा लेखेको छ, जो कुछ संसार में है, किनकि संसारमा भएका सबै थोक शरीर की अभिलाषा अर्थात शरीरको अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीवनको सेकी, इस तीन बातें संसार में है। वो तीनटा कुराहरू चाहिँ संसारबाट, इस तीनों बातों को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तीनटा कुराहरूलाई हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। तभी हम समझ सकते हैं, तब हामी समझ्न सक्छौँ। तभी हम समझ सकते हैं कि
शैतान की जो तीनों अभिलाषाएं हैं, शैतानको तीनटा जुन अभिलाषाहरू छन्, तभी हम जान सकते हैं यस ये शैतान की ओर से है। अनि तब हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो शैतानबाट हो। मैं यहाँ पर इसलिए शैतान बोल रहा हूँ, ये शैतान की अभिलाषा है, मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ किनकि म शैतानको अभिलाषा यहाँ यसरी किनकि शैतानको अभिलाषा भन्न गइरहेको छु भने बाइबल में लिखा है बाइबलमा लेखेको एक छ जगह पे एउटा ठाउँमा कि जो कुछ संसार में है, जुनसुकै संसारमा छ, ये तीनों है संसार का स्वामी, संसार का मालिक, संसार का ईश्वर, संसार ये सबै कुरा चाहिँ संसारका ईश्वर, संसारको मालिक, संसार का ईश्वर शैतान है। संसारका ईश्वर चाहिँ भगवान चाहिँ शैतान हो। यस, इसीलिए हमें जानना है शैतान जो कुछ संसार में है, इसका मतलब संसार का स्वामी कौन है? शैतान। त्यही भएर चाहिँ हामी यो जान्नुपर्छ कि किनकि शैतानको स्वामी चाहिँ को हो? शैतान। यदि हम स्वामी की बातों को जान लेंगे, यदि हामी स्वामीको कुरालाई जान्यौँ भने तो हम शैतान के फंदे को आसानी से समझ सकते हैं। अनि हामी शैतानको त्यो फन्दालाई चाहिँ हामी सजिलैसँग चिन्न सक्छौँ। यस, यहाँ पर पहला है शरीर की अभिलाषा। पहिला छ शरीरको अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा। अभी हमें सबसे पहले ये समझना है क्या है शरीर की अभिलाषा। शरीरको हामी सबभन्दा सुरुमा यो बुझ्नुपर्छ कि के हो चाहिँ शरीरको अभिलाषा। अगर मैं आपको अभिलाषा के बारे में बताना चाहता हूँ, अभिलाषा का मतलब है, म तपाईलाई अभिलाषाको बारेमा भन्न चाहन गइरहेको छु। अभिलाषाको मतलब यो हो कि अभिलाषा का दूसरा हिंदी में अगर मतलब कहें तो इच्छा है। अभिलाषाको अर्थ नेपालीमा चाहिँ के हुन्छ भने इच्छा, अपनी लालसा है, आफ्नो लालच, यही है अभिलाषा का मतलब। यही हो अभिलाषाको मतलब। और दूसरी चीज है आँखों की अभिलाषा। आँखाको अभिलाषा, दोस्रो चाहिँ आँखाको अभिलाषा। हमारी जो आँखें हैं, हाम्रो चाहिँ आँखा छ, हमें उस आँखों, शैतान ने हमारी आँखों में भी अभिलाषा डालने की कोशिश करता है। शैतानले हाम्रो आँखामा पनि अभिलाषा हाल्न खोजिरहेको हुन्छ। यस, फर्स्ट है शरीर की अभिलाषा, फर्स्ट चाहिँ शरीरको अभिलाषा, दूसरा है आँखों की अभिलाषा, दोस्रो चाहिँ आँखाको अभिलाषा, और तीसरा है शरीर जीविका का घमंड। अनि तेस्रो चाहिँ जीविकाको घमण्ड, जीवनको घमण्ड। जीविका का मतलब है, जीविका का मतलब हो जो हमारे पास कमाने का, जो कुछ भी पैसे को कमाने का जो साधन होता है, वही है जीविका। जो कोही हामीले कमाउने, जो कोही हामीले पैसा कमाउने त्यो साधन हो, त्यो नै जीवनको अभिलाषा। तीन बातें हैं। तीन बात हो, शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जीवनको सेकी। यस, हमें तीनों बातों को जानना जरूरी है। हामीलाई तीन कुराहरू जान्न जरुरी छ। मैं बताना चाहता हूँ एक एक करके शरीर की अभिलाषा। म चाहिँ एक एक गरेर भन्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ सबै शरीरको अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न होती है? शरीरको अभिलाषा कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा उत्पन्न हुन्छ? आज हम ये जाने कि शरीर के अंदर से अभिलाषा कैसे उत्पन्न होती है। आज हामी यो जान्न जरुरी छ कि शरीरको अभिलाषा कसरी चाहिँ जीवनमा उत्पन्न हुन्छ। और हम एक मसीही होने के नाते हामी परमेश्वरसँग हुने भएर पनि हम कैसे शारीरिक अभिलाषाओं को हम नष्ट कर सकते हैं? अनि कसरी चाहिँ हामीले शरीरको अभिलाषाको नष्ट कर सकते हैं? या फिर शरीर की अभिलाषाओं से हम उस अभिलाषाओं को कैसे जीत सकते हैं? अनि त्यस्तो खालको अभिलाषालाई कसरी चाहिँ हामी जित्न सक्छौं? यस, यह हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ। हाँ, शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। हामी एउटा वचनको पदबाट हेर्नेछौँ। अगर हम उसके अनुसार जानेंगे कि शरीर की अभिलाषा क्या है, त्यो वचनको पदबाट हामीले चाहिँ जान्ने पाउनेछौँ कि शरीरको अभिलाषा के हो। वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। वो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ, ताकि हम जान पाए हम कैसे हम शरीर की अभिलाषा से बच सकते हैं। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी कसरी चाहिँ शरीरको अभिलाषाबाट बच्न सक्छौँ। यस यस यस, मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। उत्पत्ति का 19 का 31 से लगाकर 38। उत्पत्ति 19 को 31, 19 का 31 से 31 देखिए 38 तक, 38 सम्म।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा, एक दिन जेठीले कान्छीलाई भनी, हम तो यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। म यहाँ चाहिँ पढ्न गइरहेको छु। ये बहुत बड़ा है, कम से कम 8 आयतें हैं यहाँ पर। 8 अध्यायसम्म छ। यहाँ पर 8 आयतें, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था। म यसलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहन्छु कि यहाँ के भएको थियो। इससे पहले हमें याद रखना है मैं कौन सी बात को बताने जा रहा हूँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ कि हामी कुन विषयमा कुरा गर्दैछौँ। हाँ, इस आयतों से मैं बताना जा रहा हूँ शरीर की अभिलाषा। अनि म चाहिँ यो विषयमा भन्न गइरहेको छु कि शरीरको अभिलाषा। इसलिए ध्यान रखना, मैं शरीर के बारे में, शरीर की अभिलाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान रख्नुहोस् कि म चाहिँ शरीरको अभिलाषाको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होता है लूत और उसकी बेटी के बारे में है। यहाँ यो पदबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि यो वचनबाट हेर्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ लुत र लुतको छोरीहरूको विषयमा छ। यस, आप जानते हो लूत अब जो कि अब्राहम का भतीजा था। अब तपाईँलाई थाहा छ कि लुत जो अब्राहमको भतिजो थियो। यहाँ पर क्या होता वो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ चाहिँ के भएको थियो म त्यो कहानी तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। आपको पता होगा कि बाइबल के बारे में कि जब अब्राहम और लूत साथ साथ में थे, तपाईँलाई थाहा होला कि अब्राहम र लुत चाहिँ जब साथमा थिए, सँगै थिए, जब साथ साथ में थे तब अब्राहम और लूत के पास बहुत भेड़ बकरियां थी। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब्राहम र लुतसँग चाहिँ धेरै बाख्राहरू भेडाहरू थिए। जब वो पास में रहते थे, दोनों चाचे और भतीजे दोनों साथ साथ में रहते थे, तिनीहरू जब सँगै बसेका थिए, सँगै थिए, उस टाइम पे क्या होता है कि लूत के चरवाहे जो होते हैं और अब्राहम के चरवाह आपस में लड़ाइयाँ होती है आपस में। अनि त्यो समयमा चाहिँ लुतको गोठालाहरू र अब्राहमको गोठालाहरू चाहिँ झगडा गरिरहन्थे। इन्हीं वजह से वो बात साथ में रहना चाहते थे, पर झगड़ा हुआ आपस में। लूत के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहों के बीच में आपस में लड़ाई हुई। इन्हीं की वजह से लूत और अब्राहम ने निर्णय लिया कि हम एक साथ में नहीं रहेंगे। अनि त्यही गोठालाहरूको कारणले गर्दा चाहिँ अनि लुत र अब्राहमको सम्बन्ध चाहिँ टाढा भयो। यस, इसके बाद में जब लूत और अब्राहम जब अलग हुए, लूत र अब्राहम जब अलग भए, टाढा भए, लूत अच्छी जगह पर गया जो कि हरियाली थी जगह, उस जगह पर लूत ने चुना। लुत चाहिँ एउटा हरियाली भएको ठाउँमा गयो किनकि लुतले त्यो ठाउँ चुनेको थियो। पर अब्राहम ने कहा जो मुझे परमेश्वर देगा मैं उसी जगह पर रहूंगा। अनि अब्राहमले भने कि जो मलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ म त्यही ठाउँमा बस्ने छु। जब लूत उस नगर में रहा, जब लुत त्यो ठाउँमा बस्यो, उस नगर का नाम था सदोम और गमोरा। अनि त्यो ठाउँको नाम छ सोदोम और गमोरा। वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। त्यो ठाउँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै दुष्ट थे, एकदमै खराब थे, क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा पुरुषगामी और स्त्रीगामी करते थे। त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ एकदमै व्यभिचारहरू पुरुषमा महिलामा व्यभिचारहरू गर्दथे। इसी की वजह से परमेश्वर उस नगर के लोगों पर बहुत ही क्रोधित था। अनि परमेश्वर त्यही भएर चाहिँ यसै कारणले चाहिँ परमेश्वर त्यो ठाउँ देखेर चाहिँ परमेश्वर एकदमै क्रोधित हुनुहुन्थ्यो। और लूत ऐसी जगह पर बस गया था। अनि लुत चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर बसेको थियो। बाद में परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग की ओले बरसाए वहां पर उस नगर को नष्ट करने के लिए। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अनि एउटा आगो र गन्धकले चाहिँ त्यो ठाउँलाई नष्ट गर्नको निम्ति त्यो ठाउँलाई आगोहरू बर्साउनु भयो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वहाँ के लोग नष्ट होए, पर वहाँ के लोग कभी मन का पछतावा नहीं करते थे, रिपेंटेंस नहीं करते थे। अनि परमेश्वर कहिले पनि चाहनु भएन कि उहाँको मानिसलाई खत्म गर्ने, तर उहाँको मानिसहरूले चाहिँ कहिले पनि पश्चाताप गर्दैनथे, सधैँ पापहरू गरिरहन्थे। हाँ, तो वहाँ जहाँ सदोम और गमोरा नगर को जब नष्ट किया, अनि जब सोदोम और गमोरा नष्ट भयो, तब पर लूत ने परमेश्वर को वहाँ से निकलने को कहा। अनि
परमेश्वरले चाहिँ लुतलाई त्यहाँबाट निकल्नको लागि भन्नुभयो। जब लूत उस सदोम और गमोरा नगर से निकल गया, इसके बाद में परमेश्वर ने वहां पर ओले बरसाए आग के। जब लुत र लुतको परिवार चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यो अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ और परमेश्वर ने लूत को एक पहाड़ी में रहने के लिए बोला। अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ लुतलाई चाहिँ एउटा पहाडमा रहनको लागि भन्नुभयो। जब आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने लूत के परिवार को कहा था कि वापस मुड़ के नहीं देखने को कहा था। अनि तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि तपाईहरुलाई थाहा छ कि जब उसको श्रीमतीलाई उसको परिवारले भनेको थियो कि पछाडि फर्केर नहेर्नु भनेर, पर लूत की पत्नी ने वापस मुड़कर देख लिया। लुतको स्वास्नीले चाहिँ पछाडि फर्केर देख्यो। इन्हीं की वजह से लूत की पत्नी वहीं पर नमक का खम्बा बन गई थी। अनि त्यही भएर चाहिँ लुतको स्वास्नी चाहिँ त्यही नै नुनको खम्बा भएको थियो। उसके समय में लूत की 2 बेटियां थी और पत्नी थी, पर लूत की पत्नी नमक का खम्बा बन गई थी। अनि त्यो समयमा चाहिँ लुतसँग उसको 2 छोरी र उसको श्रीमती थिए। अनि त्यो समयमा चाहिँ उसको स्वास्नी चाहिँ नुनको खम्बा भएको थियो। अभी लूत और उसकी दोनों बेटियां थी लूत के पास। अनि अब चाहिँ लुत र लुतको 2टा छोरीहरू छन्। अब वो गुफा में रहने लगे जब परमेश्वर ने कहा। अनि अब तिनीहरू चाहिँ गुफामा रहन लागे जब परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिनीहरूलाई। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था दूसरा, तीनों ही रहते थे। अनि त्यहाँ चाहिँ कोही पनि मानिसहरू थिएन, सिर्फ 3टा मात्र थिए। अभी देखो कि मैं बताना चाहता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। मैं बताना चाहता हूँ शरीर की अभिलाषा के बारे में, शरीर को अभिलाषा को बारे में, कि जब वो तीनों वहाँ पर थे तो उनकी बड़ी बेटी ने कहा, जब तीनों 3टा त्यहाँ थे उसको जेठो छोरीले भन्यो, उनके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। अनि उसको मनमा चाहिँ एउटा इच्छा, एउटा अभिलाषा उत्पन्न भयो। उन्होंने छोटी बहन से कहा, उसले चाहिँ आफ्नो कान्छी छोरी सानी बहिनीलाई भन्यो, बहन यहाँ पर कोई दूसरा पुरुष नहीं है, अनि यहाँ चाहिँ कोही पनि दोस्रो मानिस छैन जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सके, हाम्रो इच्छालाई पूरा गर्न सक्ने। इसलिए उन्होंने अपने पिता को शराब पिलाया। यस कारणले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवालाई चाहिँ रक्सी पिलायो और अपने पिता के पास सोई। अनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो बुवासँग सुते और अपने पिता के साथ उसने बड़ी बेटी ने व्यभिचार किया। अनि आफ्नो बुवासँग जेठी छोरीले उसँग व्यभिचार गर्यो। और लूत ने शराब पिया, उसको कुछ पता नहीं चला। लूतले रक्सी खाएको थियो, त्यही भएर उसलाई केही पनि थाहा थिएन। वो करते करते सुबह तक जो लूत शराबी था और सुबह तक उठे, पता भी नहीं चला उनको। अनि ऊ रक्सी खाएको थियो, एकदमै धेरै नै खाएको थियो, अनि बिहानसम्म उसलाई केही पनि थाहा थिएन। ये किसने किया? बड़ी बेटी ने किया। यो चाहिँ सबभन्दा जेठो छोरीले गर्यो। बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को बोला और उनकी बहन को बोला, और जेठी दिदीले कान्छी बहिनीले भन्यो, पिछली रात में पिता के पास सोई थी। पहिलाको रातमा चाहिँ म आफ्नो बुवासँग सुतेको थियो। आज रात तू अपने पिता के पास सोना। आज चाहिँ तिमी चाहिँ आफ्नो बुवासँग सुत्नु। यस। फिर वो छोटी लड़की भी अपने पिता के पास, लूत के पास सोई। अनि कान्छी छोरी पनि आफ्नो बुवासँग चाहिँ सुती। यस। मैं बताना चाहता हूँ शरीर की अभिलाषा। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि शरीरको अभिलाषा, उनके जीवन में, उन दोनों बेटियों के जीवन में शरीर की अभिलाषा मिली। अनि दुईटाको जीवनमा चाहिँ शरीरको अभिलाषाहरू थियो। क्यों शरीर की अभिलाषा क्यों उनके जीवन में आई? किन चाहिँ शरीरको अभिलाषाहरू उनको जीवनमा आयो? क्योंकि उनके पास व्यक्ति नहीं था। किनकि उनीसँग कुनै पनि मानिसहरू थिएन, कुनै पनि मानिस थिएन। उन्होंने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनको अकेलापन महसुस गर्यो। यस। अकेलापन के कारण शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है। अकेलापनको कारणले शरीरको अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ। इससे मैं कहना चाहता हूँ आपको, यस कारण म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि आप अपने जीवन में अकेले हो, यदि तपाई आफ्नो जीवनमा एक्लै हुनुहुन्छ, तो आज परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ। वो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर तपाईलाई यस प्रकारको भन्नुहुन्छ, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, म तँलाई कहिले पनि अनाथ छोड्ने छैन, और मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। म तँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, न त्याग्ने छैन। अकेलेपन के कारण, अकेलापनको कारण हमारे शारीरिक अभिलाषाओं
उत्पन्न होती है। हाम्रो शारीरिक अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ। यस, अपने अपन ने पढ़ा है कि शरीर की अभिलाषा अकेलापन के कारण, अनि अपन अभी ये समझे कि शरीर की अभिलाषा अकेलेपन के कारण उत्पन्न होती है। शरीरको अभिलाषा चाहिँ अकेलापनको कारणले उत्पन्न हुन्छ। और हम इसको अभी हम ये जानेंगे शरीर की अभिलाषा को हम कैसे सही किया जाए, हम शरीर की अभिलाषा से कैसे हम ओवरकम हो सकते हैं। अनि यो शरीरको अभिलाषालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सही गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी यो शरीरको अभिलाषादेखि बाहिर आउन सक्छौँ, कैसे हम शरीर की अभिलाषाओं से कसरी चाहिँ बाहिर आउन सक्छौँ, कैसे हम ऐसे फंदे से हम बच सकते हैं। कसरी चाहिँ यो फन्दाबाट चाहिँ बाहिर आउन सक्छौं। यस, मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। गलातियों की पत्री 5 का 16 गलातियों 5 का 16 गलातियों 5 का 16 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ यसरी लेखिएको छ, पर मैं कहता हूँ तर म भन्दछु आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्माको द्वारा हिँड तो तुम र शरीर की लालसा को पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर, किसी रीति से पूरा ना करोगे। पूरा नगर, यस, किसी रीति से पूरा ना करोगे। पूरा नगर, किसके अनुसार चलना? पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो हम शारीरिक अभिलाषाओं से हम बच सकते हैं। ऐसे फंदों से हम आसानी से बच सकते हैं। पवित्र आत्माको अनुसार चल्यौँ भने हामी यस्तो फन्दाहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। और मैं आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे कि शरीर की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हो सकती है और हम ऐसी अभिलाषाओं से हम कैसे बच सकते हैं। मलाई आशा छ कि तपाईँहरू बुझ्नुभएको होला कि कसरी चाहिँ शरीरको अभिलाषा हाम्रो जीवनमा आउँछ र कसरी चाहिँ हामी शरीरको अभिलाषाबाट बच्न सक्छौँ। शरीर की अभिलाषा अकेलेपन के कारण उत्पन्न होती है। कई बार शरीरको अभिलाषा हाम्रो जीवनमा अकेलापनको कारणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ। बहुत सारे कारण हैं जिससे शरीर की अभिलाषा उत्पन्न होती है, पर मैं एक बताना चाह रहा हूँ, एक वो है, उनमें से एक है अकेलापन। अनि धेरै कारणहरू छ जो हाम्रो शरीरको अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ, तर म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मात्रै कारण भन्न चाहन्छु कि शरीरको अभिलाषा कसरी उत्पन्न हुन्छ। पर यदि आप अकेले हो, यदि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, यदि आपके माता पिता भी न हो, यदि तपाईँको माता पिता पनि हुनुहुन्न, आप कभी अकेले नहीं हो, तपाईँ कहिले पनि अकेला हुनुहुन्न। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म तँलाई कहिले पनि अनाथ राख्ने छैन, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। मैं तँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। और बाइबल में ये लिखा कि चाहे तू नदी में होकर जाए, बाइबलमा यो पनि भनेको छ कि तँ नदीबाट भएर पनि जाँदाखेरि वो जल तुझे डुबा नहीं सकता। वो पानी तँलाई डुबाउने चाहे छैन। तू आग में होकर जाए, त आगो भएर जाँदाखेरि पनि आग तुझे जला नहीं सकती, आगले तँलाई पोल्ने छैन, जलाउने छैन, क्योंकि वहां पर भी मैं तेरे संग हूँ। वहाँ पनि तेरो साथमा छु। कभी अपने आप को अनोत्साहित मत करे, डिस्करेजमेंट मत करे कभी भी। अपने आपलाई आफूलाई कहिले पनि नहोच्याउनु। परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर तपाईँको छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। कई बार अपना मन टूट जाता है, मैं अकेला हूँ। कहिले धेरैचोटि हाम्रो मनहरू टुटिरहेको हुन्छ, म कई एक्लै बार छु। हमारा हृदय अंदर से बहुत आंतरिक रीति से टूट जाता है। अनि कहिले कसो हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै भित्र हृदयदेखि टुटिरहेको हुन्छ। पर परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है, परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ, परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। म फुटेको मनहरूको साथमा रहन्छु। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। मसँग एउटा वचनको निकाल्नुहोस्। और यदि आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं अकेला हूँ, यदि तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ कि म आप एक्लै छु, समझ जाना कि परमेश्वर मेरे निकट है, परमेश्वर मेरे पास में है। परमेश्वर त्यतिखेर तपाईँ सम्झिनुहोस् कि परमेश्वर तपाईँको साथमा क्योंकि हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर पासमा हुनुहुन्छ। टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर जहिले पनि फुटेको हृदयहरूको छेउमा रहनुहुन्छ। भजन संहिता भजन सङ्ग्रह 34 का 34 को 18 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ यस प्रकारको लेखेको छ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर जहिले पनि फुटेको हृदयहरूको साथमा रहनुहुन्छ और पिसे हुओं का उद्धार करता है।
पिसे हुओं का उद्धार करता है। किससे? पिसे मिस जो पिसे हुए का मतलब जो आटा होता है ना, पूरा झूठ 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 34 का 80 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है चूर्ण हृदय भएको साथमा नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ और पिसे हुओं का उद्धार करता है। र निराश भएकोहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। यस, यही हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हो हामीलाई यही कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ। जब भी हम अकेले होते हैं, जब हामी एक्लै हुन्छौँ, कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है मैं अकेलापन हूँ, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यस्तो महसुस हुन्छ कि म एक्लै छु। अंदर से पूरी रीति से हमारा हृदय टूटा हुआ होता है। अनि हाम्रो भित्र हृदयदेखि हामी पुरा टुटेको छ, हामी फुटेको छ सोचिरहेको हुन्छौँ। तभी हमें समझना है, त्यही बेला हामी समझ्नुपर्छ कि तभी हमें निराश नहीं होना है, त्यही बेला हामी निराश हुनु हुँदैन, पर हमें खुश होना है। हामी खुसी हुनुपर्छ। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है, किनकि परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। म टुटे हृदयहरूको साथमा रहन्छु। जिसका मन टूट जाता है, जसको मन टुट्छ, परमेश्वर उसके निकट रहता है। परमेश्वर उसको नजिक हुनुहुन्छ। हमें ये जानने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है। हामीलाई परमेश्वरको एकदमै नजिक जानको जरुरत हमें छ। अपने मन को तोड़ने की जरूरत है। हामीले आफ्नो मनलाई तोड्नको लागि तोड्न एकदमै जरुरी छ। कभी भी अपने मन के अनुसार नहीं चले, कहिले पनि आफ्नो मनको अनुसार नै चल्नु। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले हुन्छ, सबसे पहले तू अपने मन की रक्षा कर, पहिले सबभन्दा पहिले तैँले आफ्नो मनको रक्षा गर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। किनकि जीवनको मूल स्रोत वही हो। हमें यही जानना बहुत ही जरूरी है। किनकि हामीलाई पहिलो यो जान्न एकदमै बाइबल का जरुरी वचन इस छ। प्रकार से भी कहता है, बाइबलको वचन यस प्रकारले बोल्छ, मन तो धोखा देने वाला है, मन तो धोका दिन्छ। इसलिए हमें मन को जानना बहुत ही जरूरी है। त्यसकारण मनलाई जान्ने एकदमै जरुरी छ। इसलिए हमें मन को जानना बहुत ही जरूरी है। त्यही कारणले हाम्रो मनलाई जान्न कभी भी अपने एकदमै मन के अनुसार नहीं चले। कहिले पनि हाम्रो आफ्नो मनको अनुसार नै चल्नु। मैं आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे मलाई आशा छ कि तपाईहरु बुझ्नु भएको छ। कि इस संसार का स्वामी यानी कि शैतान कसरी चाहिँ शैतानको स्वामी या शैतान हमें अपने फंदों में डालना चाहता है, अनि कसरी चाहिँ हामीलाई आफ्नो फन्दामा डाल्न चाहन्छ। पर हमें जानना जरूरी है, हमें शैतान के फंदे को जानना जरूरी है। हामीलाई जान्न जरुरी छ कि शैतानको फन्दा वो हम जान सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हामी वो जान्न सक्छौँ कि परमेश्वरको वचनद्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि शैतान के फंदे को। परमेश्वरको वचनद्वारा हामी जान्न सक्छौँ कि यस, शैतानको फन्दाको। मैं आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे शरीर की अभिलाषा से हम कैसे जीत सकते हैं। मलाई आशा छ कि तपाईहरु बुझ्नु भएको छ कि शरीरको अभिलाषाबाट कसरी जिउन सकिन्छ। शरीर की अभिलाषा अकेलापन रहने का एक कारण है, उसी के कारण उत्पन्न होती कई बार। शरीरको अभिलाषा एक्लोपनले उत्पन्न हुन्छ। पर प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, मैं तुझे कभी अकेला न छोड़ूंगा, म तँलाई कहिले पनि एक्लै छोड्ने मैं तुझे छैन, कभी न त्यागूंगा। मैं तँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। हमें वचनों पर मनन करने की जरूरत है। हामीलाई वचन पर मनन गर्ने की कई जरुरत बार छ। हम अपने जीवन में अंदर से टूट जाते हैं, कयौँचोटि हाम्रो जीवन भित्र हृदयदेखि तोडेको हुन्छ। और परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, तर परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, मैं टूटे हुए मन वालों के पास में रहने वाला हूँ। मैं टुटेको मनको जीवनको पासमा रहन चाहन्छु। अगर आप अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहे होंगे, अनि अगर आप अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहे हो, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा एक्लोपनको महसुस गर्नुभएको छ, तो आप ध्यान रखना परमेश्वर आपके निकट है। अनि त्यतिखेर तपाईँ ध्यान राख्नुहोस्, तपाईँ सम्झिनुहोस् कि प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। और परमेश्वर टूटे मन वालों के पास में रहता है। परमेश्वर टुटे मनहरूको पासमा रहनुहुन्छ। यस, और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अनि सेकंड बात है, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ। सेकंड अपन ने जान लिया शरीर की अभिलाषा के बारे में अपन ने जान लिया, पहली बात थी। शरीरको अभिलाषा हामी जानिसक्यौँ पहिलो कुरा। और हमने ये भी जाना शरीर की अभिलाषा कैसे उत्पन्न होती है, हामीले यो पनि सिक्यौँ कि शरीरको अभिलाषा कसरी उत्पन्न हुन्छ, और हम कैसे एक मसीहत होने के नाते हम कैसे शरीर की अभिलाषा को हटा सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अनि हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा कसरी चाहिँ हामीले त्यो शरीरको अभिलाषाबाट त टाढा राख्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छौँ। फर्स्ट थिंग, शरीर की अभिलाषा।
पहिलो चाहिँ शरीरको अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा। आँखाको अभिलाषा, यस, आंखों की अभिलाषा। आँखाको अभिलाषा। आंखों को हमें, आंखों को, ये शरीर का आंख है, लेकिन हमें जानना जरूरी है आंख में, आंखों को भी हमें शुद्ध रखने की जरूरत होती है। हम शरीर पनि हो तर आँखा पनि छ, हामीलाई शुद्ध राख्नुपर्छ भन्ने एकदमै जरुरी छ। अगर हमारी आंख सही है, यदि हाम्रो आँखा एकदमै सही छ, ऐसा समझ लेना आपने कुछ संसार को जीत लिया, संसार को जीत लिया। यदि तपाईँको आँखा सही छ भने तपाईँ सोच्नुहोस् कि तपाईँले संसारलाई जित्नु भएको संसार छ। को जीत लेना यानी कि शैतान के हर एक फंदों को जीत लेना। शैतानलाई संसारलाई जित्नु भन्नुको कारण शैतानको सबै फन्दाहरूलाई जित्नु। क्यों कैसे बोला? क्योंकि संसार का स्वामी शैतान है। क्योंकि शैतान, संसारको स्वामी चाहिँ शैतान हो। यस, अगर आप संसार के फंदों को जीत जाओगे, इसका मतलब है शैतान की शक्तियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, जीत सकते हो उससे आप। संसारको फन्दालाई तपाईँले जित्न सक्नुभयो भने शैतानको त्यो फन्दालाई जितेको दूसरा है आंखों की अभिलाषा। दोस्रो चाहिँ आँखाको अभिलाषा। बाइबल का वचन प्रकाश से कहता है, बाइबलको वचन यस प्रकारले भन्छ कि शरीर का दिया आँख है। शरीरले दिएको आँखा हो। यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरो आँखा चाहिँ राम्रो छ, तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। तेरो सारा शरीर राम्रो हुनेछ। यदि तेरी आँख बुरी हो, तेरो आँखा चाहिँ खराब छ, तेरा सारा शरीर भी बुरा रहेगा। तेरो सारा शरीर पनि राम्रो रहने छैन। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। मसँग वचनको निकाल्नुहोस्। मत्ती 5:12, 5:22। मत्ती 5:22। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ इस प्रकारले लेखेको छ, शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, 5:22, शरीर का दिया आँख है। शरीरले दिएको आँखा हो। शरीर का दिया मतलब दीपक, ज्योति। शरीरले दिएको मतलब ज्योति। हम अपने शरीर को कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों के द्वारा। हामी आफ्नो शरीरलाई चाहिँ हामी आफ्नो आँखाको द्वारा देख्न सक्छौँ। यस, यहाँ पर इस प्रकार से यदि तेरी आँख निर्मल हो, निर्मल यानी कि शुद्ध, निर्मल यानी कि सही आँख, सही सोचने यदि तिम्रो आँख सफा छ भने तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरो सारा शरीर चाहिँ उज्यालो हुन्छ। यस, हमें अपनी आंखों को सही करने की जरूरत होती है। अनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो आँखालाई सही गर्नको हम कुछ भी बुरा करते हैं, हम पहले देखकर करते हैं। हम जो पनि खराब गर्छौँ हामी पहिला देखेर गर्छौँ। देखने के बाद हम सोचते हैं, देखेपछि हामी सोच्छौँ और फिर हम करते हैं। फेरि हामी गर्छौँ। इसलिए हमें अपनी आंखों को शुद्ध करने की जरूरत होती है। त्यसकारण हामीले आफ्नो आँखालाई शुद्ध गर्नको अगर निम्ति जरुरी छ। यहाँ प्रभु का वचन प्रकार से भी कहता है, यदि तेरी आँख बुरी हो, यदि तेरो आँखा खराब छ, अगर बुरी हो तो अपने शरीर को, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अनि यदि तेरो आँखा खराब छ भने तेरो सारा शरीर अँध्यारो हुन्छ। यानी कि सारा शरीर अंधियारा, इसका मतलब अगर हमारी आंखें बुरी हो तो हम शरीर में और दूसरा क्या हो रहा हम समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें अंधी हो गई। बुरी का मतलब अंधी। यदि हाम्रो आँखा खराब भयो भने अनि हामीले थाहा पाउँदैनौँ कि हाम्रो शरीरमा के भइरहेको छ, के छ भन्ने थाहा हुँदैन। आँखा खराब भनेको बुरी, नराम्रो, खराब। यदि हमारी आंखें बुरी हो तो हम किसी को नहीं देख सकते, क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि हाम्रो आँखाहरू खराब छ भने हामी देख्न सक्दैनौँ कि के भइरहेको छ, के हुँदैछ। इसलिए हमें अपनी आंखों को निर्मल, शुद्ध करने की जरूरत होती है। यसकारण हामीले आफ्नो आँखा चाहिँ सफा गर्नको एकदमै जरुरी छ। दूसरा पाप है आंखों की अभिलाषा। ये है शरीर, आंखों की अभिलाषा मतलब अपनी आंखों को शुद्ध करना हमें जरूरी है। अनि दोस्रो चाहिँ आँखाको अभिलाषा हो, जो चाहिँ हामी चाहिँ आँखाको शुद्ध गर्नको निम्ति, शुद्ध गर्न एकदमै जरुरी छ। शरीर का दिया किन? मतलब शरीर का दिया मतलब शरीर किसका है? शैतान की ओर से है। शरीर मतलब कसको हो? शैतान की ओर से है। और शैतान की ओर से। और मैं बताना चाहता हूँ, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। शरीर और आत्मा चाहिँ एक आपसमा विरोध गर्छ। शरीर एक तरह से शैतान की ओर से है। शरीर एउटा एक तरफ शैतानको तर्फबाट छ, और आत्मा परमेश्वर की ओर से। आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँगको छ। शरीर कभी नहीं चाहता कि आत्मा का कार्य हो। शरीर कहिले पनि चाहदैन कि आत्माको कार्य हो। और आत्मा कभी भी नहीं चाहता कि शरीर का काम हो, यानी कि शैतान का काम हो। आत्मा कहिले पनि चाहदैन कि शरीरको काम हो, ताकि शैतानको काम हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीर के काम क्या है, शरीर क्या चाहता है मैं ये करूँ, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मैं तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कि शरीरको काम शरीर के गर्न चाहन्छ शरीर क्या करता है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। शरीर के गर्छ यो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ। हमें शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार जीना है। हामी शरीरको अनुसार होइन तर आत्माको अनुसार जिउँ। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री 5:19, गलातियों 5:19। 5:19 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ यसरी लेखेको छ शरीर के काम तो प्रकट है। 5:19 पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। यस, यहाँ पर इस प्रकार से शरीर के काम तो प्रकट है। यहाँ नेपालीमा चाहिँ पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। क्या शरीर के काम है? फर्स्ट है व्यभिचार, फर्स्ट चाहिँ व्यभिचार, गंदे काम, अपवित्र, लूचपन, लुट्ना, लपटना, हाँ, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, दुश्मनी, झय झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, ये सभी कार्य है किसके हैं? शरीर के। यो सबै चाहिँ कसको हो? शरीरको। शरीर के। शरीर के काम ये है व्यभिचार, ये सब शरीर के काम है। यानी कि शरीर एक तरह से शैतान की ओर से गिफ्ट है, वरदान है। यो सबै चाहिँ शरीरको काम हो। शरीरको यो शरीर चाहिँ एउटा एक प्रकारको शैतानको एउटा गिफ्ट हो। और शरीर का दिया आँख है। अनि शरीरले दिएको चाहिँ आँखा हो। शैतान शरीर के कामों को प्रकट करने के लिए, यानी कि शरीर के काम ये है कौन? विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। शैतान शरीर के कामों को हमसे करवाने के लिए अपनी आँखों को सबसे पहले अंधी करने की कोशिश करता है। यो सबै चाहिँ शैतानबाट आएको हो। अनि शैतानले चाहिँ अनि यो सबै कामहरू गराउनको निम्ति हाम्रो आँखाबाट ज्यादा फोकस गर्छ, ज्यादा चाहिँ उ गर्छ। पर हमें अपनी आँखों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। अनि तर हामीले चाहिँ आफ्नो आँखाहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा चाहिँ समर्पण गर्नु। अगर हमारी आँखें अंधी है, बुरी है, यदि हाम्रो आँखा अन्धा छ, अगर हमारी आँखों को शैतान यूज कर रहा है, अनि हाम्रो आँखालाई शैतानले युज गरिरहेको छ, प्रयोग गरिरहेको छ, हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। हामी परमेश्वरको महिमालाई देख्न पाउने छैनौँ। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहेको छु। आपने एलिशा भविष्यवक्ता का नाम सुना होगा। एलिशा भविष्यवक्ताको बारेमा सुन्नुभएको होला कि जब एलिशा अरामी लोगों के साथ युद्ध कर रहा था, जब एलिशा आर्मी मान्छेहरूको साथमा युद्ध गरिरहेको थियो, त्यो समयमा उसके साथ एक सेवक था। त्यो समयमा एउटा एलिशासँग एउटा सेवक थियो। उसका नाम गेहजी था। उसको नाम गेजी थियो। आखिर क्या हुआ? अनि त्यसपछि के भयो कि एलिशा उसके साथ युद्ध कर रहा था। जब एलिशा उससँग युद्ध गरिरहेको थियो, उसके साथ गेहजी था। उसको साथमा चाहिँ गेहजी कौन था? उसका सेवक था। गेजी को थियो, उसको सेवक थियो। क्या हुआ कि जब उसने उसके साथ युद्ध कर रहे थे, जब उसले उसको फ्रन्टमा युद्ध गरिरहेको थियो, गेहजी डर गया। गेजी चाहिँ डरायो कि गेहजी ने क्या देखा कि मैं और एलिशा दोनों हैं और सामने वाली पार्टी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमको मार डालेंगे, कैसे करके गेहजी डर गया। अनि गेजीले चाहिँ सोच्यो कि म र चाहिँ मेरो मालिक चाहिँ दुईटा मात्रै छ, अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन्, पुरै 100 करोडौं मात्रामा छन्, तर हामी दुईटा छौँ। पर उस समय एलिशा नहीं डरा। अनि उस समयमा चाहिँ एलिशा डराएन। अपने आप को ये बताना चाहता हूँ, गेहजी क्यों देख नहीं पाया, मैं वही बताना चाहता हूँ। गेजी चाहिँ किन देख्न सकेन? क्योंकि उसकी आंखें अंधी थी। क्योंकि उसको आँखा चाहिँ अन्धा थियो। कि बाद में गेहजी देख पाया। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे गेहजी उस बात को देख पाया, वो मैं बताना चाहता हूँ। अनि कसरी चाहिँ पछि चाहिँ गेजीले देख्यो, अनि कसरी चाहिँ देख्यो म त्यो भन्न गइरहेको छु। एलिशा नहीं डरा सेना को देखकर, पर गेहजी डर गया। एलिशा डरेन तर गेजी डर्यो। मैं बताना चाहता हूँ कैसे गेहजी ने कैसे गेहजी के मन में डर भागा, वो बताना चाहता हूँ। अनि कसरी चाहिँ गेजीको मनबाट डर भाग्यो म यो पनि भन्न गइरहेको छु। बताना चाहता हूँ, एलिशा ने गेहजी के लिए प्रार्थना की। एलिशाले गेजीको निम्ति प्रार्थना गर्यो कि हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल, यसको आँखालाई खोल, कि ताकि ये देख सके, ताकि यो देख्न सकोस् कि जो हमारे पास सेना है, हमारी तरफ की सेना है, जो हामीसँग सेनाहरू छन्, वो हमारे दुश्मन से ज्यादा है।
हाम्रो दुश्मन भन्दा धेरै छ। बाद में उन्होंने गेहजी की आंखें खुली। अनि उसको त्यसपछि उसको गेजीको आँखा खुल्यो। गेहजी ने देखा कि हमारे सामने परमेश्वर की ओर से बहुत घोड़े हैं और हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए, परमेश्वर की सेना हमारे चारों तरफ परमेश्वर की सेना घेरे हुए हैं। अनि त्यसपछि गेजीले देखे कि हाम्रो वरिपरि चाहिँ परमेश्वरको सेनाहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई रक्षा गर्नको निम्ति हुनुहुन्छ। यही तो है आंखों की अभिलाषा। यही तो हो आँखाको अभिलाषा। ये इसीलिए तो शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है। यसै कारणले त हाम्रो शैतानले हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्छ। पर एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की। एलिशा ने उसके सेवक के लिए प्रार्थना की थी। तर एलिशाले उसको शैतानको निम्ति प्रार्थना गर्यो, परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखों को खोल। परमेश्वर इसको आत्मिक आँखा को खोल दे। जब एलिशा ने उनके लिए प्रार्थना की, जब एलिशाले उसको आँखालाई प्रार्थना गर्यो अनि गेजीले देख्यो। हमें अपने आंखों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हामीले आफ्नो आँखालाई परमेश्वरको हातमा सौंप्नु। शैतान कभी नहीं चाहता कि इसकी आंखें खुले। शैतान कहिले पनि चाहदैन कि यसको आँखा खुलोस्। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईको आँखा खोल्नुहुन्छ। जिस प्रकार से परमेश्वर ने गेहजी की आंखों को खोला, जसरी परमेश्वरले गेजीको आँखा खोलेको थियो, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है आज आपकी आंखों को भी खोलना चाहता है। परमेश्वर आज यस प्रकारले भन्न चाहन्छु कि आज तपाईहरुको आँखा पनि परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ, ताकि आप देख सको कि आपके जो जीवन में परमेश्वर का आत्मा है वो बहुत है। दुनिया से यदि आप अपनी आंखों से देख पाओगे परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, शैतान की शक्ति आपको हरा नहीं सकती। यदि आप ऐसा समझ पाओगे, अपनी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आप अपने जीवन में जो परमेश्वर का आत्मा है, आप आत्मा को देख पाओगे और आप अपने आप में रियलाइज करोगे कि मैं शैतान की शक्तियों से नहीं डरूंगा। यदि तपाईले आफ्नो आँखाहरू खोल्नुभयो भने, यदि तपाईले आफ्नो आँखा खोल्नुभयो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा चाहिँ तपाईको वरिपरि परमेश्वरको मानिसहरू हुनुहुन्छ। परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोलना चाहता है। परमेश्वरले तपाईलाई आज आफ्नो आँखा खोल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन इस प्रकारले भन्छ, जिस प्रकार से परमेश्वर ने गेहजी की आंखों को खोला, जसरी परमेश्वरले गेजीको आँखा खोल्नुभयो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी आंखों को भी खोलना चाहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है आपकी आंखों को भी खोलना। परमेश्वर उसी प्रकारले चाहिँ त्यस्तै कारणले चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो तपाईहरुको आँखा पनि खोल्न चाहनुहुन्छ। अगर आप अपने जीवन में अपनी आंखें अंधी, आप अपने जीवन में कुछ गलत काम हो रहा और आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप समझ लेना आपकी आंखें बंद है। अनि तपाईहरुले कुनै गलत काम गरिरहनु भएको छ, तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन भने तपाई सम्झिनुस् कि तपाईको आँखा बन्द छ। आपके परिवार में क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपकी आंखें बंद है। तपाईको परिवारमा के भइरहेको छ, तपाईको जीवनमा के भइरहेको छ, तपाईलाई केही पनि थाहा छैन, तर त्यतिखेर तपाई सम्झिनुस् कि तपाईको आँखा चाहिँ बन्द छ। किसने बंद किया? कसले बन्द गर्यो? वही जगह बहुत ही जरूरी है। वो नहीं जानना एकदमै जरुरी छ। शैतान ने आपकी आंखों को बंद कर रखी। शैतानले तपाईको आँखा बन्द गरिरहेको छ। परमेश्वर आपको आँखों को खोलना चाहता है। परमेश्वरले आज तपाईको आँखालाई खोल्न चाहन्छ। उस पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने कि तपाईको आँखा चाहिँ उहाँले खोल्न चाहिरहनु भएको छ, ताकि आप देख सको कि आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना आत्मा डाला है। अनि तपाई देख्न परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईले देख्न पाऊ, मेरो छोराले देख्न पाओस् कि उहाँले चाहिँ कति तपाईको निम्ति काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। यदि आपकी आंखें खुली नहीं, आप कुछ समझ नहीं पाओगे। यदि तपाईको आँखा खुला छैन भने तपाई के पनि सम्झन सक्नुहुन्न। आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, अनि तपाई थाहा पाउँदैन कि के हुनेछ। पर परमेश्वर आपको गेहजी की तरह आपकी आंखें खोलना चाहता है। अनि परमेश्वरले तपाईलाई गेजी जस्तै गरिकन आँखा खोल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहता है। परमेश्वरले तपाईलाई आज आँखा खोल्न चाहनुहुन्छ। समझ गए होंगे, जो पाप में गिराने की दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। पाप को गिराने की जो दूसरी बात है वो है पाप, आंखों की अभिलाषा। अनि पापमा गिराउन खोजिरहने चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा हो कि आँखाको अभिलाषा। पहला क्या है? शरीर की अभिलाषा। पहिला चाहिँ शरीरको अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा। आँखाको अभिलाषा, दोस्रो चाहिँ आँखाको अभिलाषा। और हमने ये भी पढ़ा आँख कैसे गिराती है, और हामीले यो पनि बुझ्यौं कि कसरी गिराउँछ। वो अच्छा है, वो अच्छा है। सबसे पहले देखकर बोलते हैं वो अच्छा लग रहा है मुझे, वो अच्छा लग रहा है मुझे। आप देख लीजिए अदन की वाटिका में, आदन
हामी आदमको बगैँचामा हेर्न सक्छौँ। हवा ने क्या कहा? वो देखने में अच्छा है, मन खाने में मन भाऊ है। वहाँ हेर्न सक्छौँ कि हब्बाले त्यो फललाई देखेर ऊ एकदमै राम्रो छ, सुन्दर छ, खानामा एकदमै मिठो होला। आँखों के कारण पाप में गिराने वाली आत्मा अगर आपके जीवन में होगी, अनि आँखाको कारणले गर्दा पापमा तपाईँलाई गिराउन, आँखाको कारणले गर्दा तपाईँ पापमा गिरिरहनु भएको छ भने क्यों? क्योंकि आप खुद को पता नहीं चल रहा कि मैं पाप में गिरा हुआ हूँ आँखों के कारण, पर परमेश्वर आज आपकी आंखें खोलना चाहता है। अनि किनकि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि म चाहिँ मेरो आँखाको कारणले चाहिँ म पापमा गइरहेको छु भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन। तर आज चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको यदि आँखा आपकी खोल्न आंखें खुली हो, चाहनुहुन्छ। आप समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। यदि तपाईँको आँखा खुला छ भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, गलत गर्दै हुनुहुन्छ कि सही गर्दै जिस हुनुहुन्छ। प्रकार से अंधा व्यक्ति समझ नहीं पाता, रास्ते को भटक जाता है, उसी प्रकार से आप भी भटक जाओगे। अगर आपकी आंखें अंधी कर दी शैतान ने, आप समझ नहीं पाओगे, आप रास्ते पे चल नहीं सकते। अनि जसरी चाहिँ त्यो अन्ध मानिस चाहिँ म कुन बाटोमा कुन दिशातिर गइरहेको छु त्यो थाहा पाउँदैन। अनि त्यसै गरी नै चाहिँ तपाईँ पनि आज कुन अवस्थामा कुन बाटोमा गइरहनु हुन्छ। परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है कि मैं गेजी की तरह तुम्हारी आंखों को खोल दूंगा। परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ कि म गेजी जस्तै गरिकन तिम्रो आँखा म खोल्नेछु। यदि आपकी आंखें खुल जाएगी, सारा अंधकार मिट जाएगा। यदि तपाईँको आँखा खुल्यो भने चाहिँ सारा अन्धकार मिट्नेछ। यस। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अर्को कुरा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। तीसरी बात है, फर्स्ट है शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, सेकंड है आंखों की अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, और तीसरा है जीविका का घमंड। जीविकाको घमण्ड। तेस्रो चाहिँ जीविकाको घमण्ड। सबसे पहले कहना चाहता हूँ जीविका क्या होता है। म सुरुमा भन्न चाहन्छु कि जीविका के हो। जीविका का मतलब है रोजगार। जीविकाको मतलब हो रोजगार, या फिर बोल सकते पैसे कमाने का साधन, पैसे कमाने का साधन, या फिर हमारा व्यवसाय, वोकेशन, व्यवसाय पनि भन्न सक्छौँ। या फिर जिस रीति से हम अपने जीवन का गुजारा कर सके, वही जीविका है। जुन रीतिले हामी आफ्नो जीवन यापन गर्छौँ, इसी बात से भी हम पाप में गिर सकते हैं। यही कुराबाट पनि हामी पापमा जान गिर सक्छौँ। सकते हैं। मैं आपको कई उदाहरण बताना चाहता हूँ। म तपाईँलाई धेरै उदाहरण भन्न चाहन्छु। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तपाईँलाई शैतानको बारेमा भन्न चाहन्छु। शैतान को परमेश्वर ने अच्छा सा पद दिया था, रैंक। परमेश्वरले शैतानलाई चाहिँ एकदमै उच्च पोस्ट दिएको थियो। यस। परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत थे। परमेश्वरको 3टा स्वर्गदूत थे। परमेश्वर ने कभी शैतान को नहीं बनाया था। परमेश्वरले कहिले पनि शैतानलाई बनाएको थिएन। पहला मिकाएल, दूसरा लुसिफर, और तीसरा है गिब्राएल। 3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया था। 3टा स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले बनाएको। उस तीनों में से सबसे बड़ा था लुसिफर। सबसे ठुलो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ लुसिफर थियो। वो आराधना करने में सबसे आगे था, परमेश्वर को प्रसन्न कर देता था। वो आराधना गर्नमा धेरै अगाडि थियो, परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्दथ्यो। उस लुसिफर की जीविका क्या थी? आराधना करना। उसको जीवन चाहिँ लुसिफरको जीवन चाहिँ आराधना करना ये उसकी जीविका थी, इस लुसिफर की। अनि उसको कार्य चाहिँ, उसको काम चाहिँ आराधना गर्ने काम थियो। उस जीविका के कारण, उस कार्यको, उस कामको कारण उसके जीवन में, लुसिफर के जीवन में घमंड आया। लुसिफरको जीवनमा घमण्ड आयो। और परमेश्वर ने उसको उन दोनों स्वर्गदूत मिकाएल और गिब्राएल, उन दोनों स्वर्गदूतों से उसको ऊंचा पोस्ट दिया था। अनि मिकाएल और गिब्राएलको भन्दा उसलाई चाहिँ एकदमै माथि पोस्ट दिएको थियो। उसने मन में सोचा, उसले मनमा सोच्यो, पहले से मैं दोनों स्वर्गदूतों से मैं बड़ा हूँ। पहिला चाहिँ म 2टा स्वर्गदूत भन्दा माथि नै छु। और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा पोस्ट दे रखा है। और परमेश्वरले मलाई चाहिँ माथिको पोस्ट दिनु भएको छ। क्यों ना मैं अगर परमेश्वर की सेना को मैं हरा सकूं, किन म चाहिँ परमेश्वरको सेनालाई हराउन सक्यो भने मेरा नाम सबसे पहले ऊंचा होगा। मेरो नाम चाहिँ सबभन्दा माथि हुनेछ। उसने ऐसा सोचा, उसले चाहिँ यस्तो सोच्यो। उसके मन में घमंड आया। उसको मनमा घमण्ड आयो। उसने ये भी कहा, मैं उसी कुर्सी पर बैठूंगा। उसले भने कि म परमेश्वरको त्यो कुर्सीमा बस्ने छु। उसने कई बार मैं शब्द का यूज किया। उसले चाहिँ धेरै पटक म चाहिँ भन्ने शब्द, यस, उसने कई बार मैं शब्द का यूज किया। म शब्दको युज गरेको छ, प्रयोग गरेको छ। अगर आपके जीवन में मैं आप बार-बार बोल रहे हैं, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ म भन्नु भएको छ, यही है घमंड की पहचान।
यही नहीं हो घमंड को पहचान, यही घमंड की पहचान है। यही नहीं हो घमंड को पहचान। घमंड को पहचानने का सरल तरीका है मैं करने वाला इंसान का। घमण्ड गर्ने मानिसहरूलाई कसरी सजिलै चिन्न सकिन्छ भने जसले म मात्र भन्छ। शैतान ने वहां पर मैं किया, बहुत बार मैं शब्द का यूज किया। अनि त्यहाँ चाहिँ शैतानले धेरैचोटि चाहिँ म भनेर युज गरेको छ। उसने सोचा मैं ऊंची कुर्सी पर बैठूंगा, मैं परमेश्वर की सेना से बड़ा रहूंगा। मैं शब्द का कई बार उसने यूज किया। उसले सोचे कि म एकदमै परमेश्वरभन्दा माथि हुनेछु, परमेश्वरभन्दा माथि हुनेछु, म भन्ने धेरैचोटि युज गरे। आप याद रखना, मैं हमेशा घमंड को लेकर के आता है। म भन्ने चाहिँ एकदमै घमण्ड लिएर आउँछ। उसने कहा मैं ऊंचे पर रहूंगा, उसले भने कि म चाहिँ एकदमै माथि रहनेछु, उच्च रहनेछु, मैं परमेश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा, म परमेश्वरभन्दा माथि हुनेछु, ठुलो हुनेछु। उसके जीवन में क्या आया? घमंड आया। उसको जीवनमा घमण्ड आयो। किसी भी अगर अपने जीवन में धन के कारण या किसी भी कारण अपने जीवन में घमंड है, अनि किसी भी घमंड कई रीति से आता है। घमण्ड धेरै प्रकारबाट आउँछ, धेरै अगर किसिमको। आपके पास ज्यादा धन है, यदि तपाईसँग धेरै धनी छ, अगर आप पैसा हुनुहुन्छ, पैसा छ, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि तपाईसँग धेरै बुद्धि छ, यदि आपको बार बार ज्यादा आदर मिलता है समाज में, अनि यदि तपाईले धेरैचोटि आदर मिल्छ, संस्कार मिल्छ, यदि आप ऐसे हो तो आपके जीवन में शैतान जरूर गिराने की कोशिश करेगा। वो घमंड के कारण गिराने की कोशिश करेगा। अनि यस्तो छ भने तपाईले शैतानले तपाईलाई गिराउन खोज्छ, वही घमण्डको कारणले बाद में गिराउन खोज्छ। जब शैतान ने घमंड किया, परमेश्वर ने उसको नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। अनि जब वो शैतानले घमण्ड गर्यो, त्यो शैतानलाई चाहिँ तल पृथ्वीमा। मैं वचन को बताना चाहता हूँ, घमंड एक दूसरी चीज से आता है। मैं बताना चाहता हूँ घमंड कैसे मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिस्सलुनिकेयों मन कसरी जीवनमा कार्य गर्छ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। फर्स्ट थिस्सलुनिकेन्स चैप्टर 5 यही कहीं पे लिखा है, मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा, मैं बताना चाहता हूँ। सॉरी, बाइबलमा लेखेको छ तर म अहिले याद भएन थियो। वहाँ पर उस प्रकार से लिखा है, हाँ मिल गए। सॉरी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 का 10 यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। किनकि रुपैयाँ पैसाको मोह सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभ पारेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन्, तर धेरै पीडाले तिनीहरू हृदय घोचेको छ। घमंड को उत्पन्न करने का दूसरा तरीका है धन के कारण अपने जीवन में, आपके जीवन में घमंड उत्पन्न होता है। पैसाको कारणले गर्दा, धनको कारणले गर्दा तपाईको जीवनमा चाहिँ घमण्ड उत्पन्न हुन्छ। यदि हम घमंड आएंगे, यहाँ पर लिखा है विश्वास से भटक कर, यानी कि यदि हमारे जीवन में घमंड हो तो हम अपने विश्वास से भटक कर दूसरी जगह पर उछल कर जाने लगते हैं। यदि तपाईमा घमण्ड हो, तपाईमा घमण्ड छ भने तपाई विश्वासबाट चाहिँ टाढा भाग्न, और अपने आप को, यहाँ पर लिखा अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलने, अपने आप को हम अपने आप को दुख पहुंचाने लगते हैं। अनि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ दुखहरू दिन लागिरहेका हुन्छौँ। जिस प्रकार से शैतान ने किया, अनि जसरी चाहिँ शैतानले गर्यो, शैतान ने घमंड किया, शैतानले घमण्ड गर्यो और पृथ्वी के नीचे गिराया गया। पृथ्वीको तल चाहिँ, यानी कि शैतान ने खुद ने किया और उसी ने उसको उसका फल मिला। शैतानले नै गर्यो, घमण्ड गर्यो र शैतानले नै त्यो फल भोग्यो। उसी ने फल भोगा, उसैले नै फल भोग्यो। इसका मतलब जो घमंड करता है, इसको मतलब जो घमण्ड गर्छ उससे वही उसको फल भोगना पड़ता है। अनि ओहिले चाहिँ उसको फल भोग्नु पर्छ। घमंड अपने जीवन में नहीं, धन अपने जीवन में घमंड को लेकर के आता है। धन अपने जीवन में घमंड को लेकर के आता है। धन आफ्नो जीवनमा चाहिँ घमण्ड लिएर आउँछ। इसलिए हमें घमंड से बचना चाहिए। यसैले चाहिँ हामी घमण्डबाट बच्नुपर्छ। हमें घमंड से बचना चाहिए। हामीले चाहिँ घमण्डबाट बच्नुपर्छ। अगर हमारे जीवन में घमंड है
यदि हाम्रो जीवनमा घमण्ड छ, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा आउनुहुने छैन। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले हुन्छ, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले हुन्छ, वह दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर, गरीबों पर, कंगालों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर गरिबहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर घमंडी लोगों पर विरोध करता है। घमण्डी मानिसलाई उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। इसलिए हमें नम्र बनने की जरूरत होती है। यस कारणले हामी चाहिँ नम्र बन्न एकदमै जरुरी छ। यदि आप नम्र बनोगे, यदि तपाईँ नम्र बन्नुहुन्छ, परमेश्वर आपको आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यदि आप अपने जीवन में घमंड करोगे, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमाथि घमण्ड गर्नुहुनेछ, तो शैतान आपका विरोध करेगा। शैतानले तपाईहरुको विरोध गर्नेछ। इसलिए हमें घमंड से बचने का तरीका है, घमण्डबाट बच्नको एउटा तरिका छ, नम्र बन्न। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, मत्ती की पुस्तक, मत्तीको पुस्तक 5:5 में लिखा है, 5:5 में लिखेको छ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किनकि वो पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो पृथ्वीको अधिकारी पाउनेछ। इसका मतलब ये है कि एक बाइबल में वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, ये शैतान का जो मालिक है भगवान है, वो इस संसार का जो मालिक है वो शैतान का है, पर परमेश्वर का वचन प्रकार है, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हो। इसका मतलब परमेश्वर यदि आपके जीवन में नम्र है, परमेश्वर शैतान को हटाकर आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ, जो मानिस धन्य है जो नम्र है, जो मानिस नम्र हुन्छ, क्योंकि उसले चाहिँ त्यो पृथ्वीको त्यो अधिकार दिनेछ, किनकि पृथ्वीको अधिकार चाहिँ शैतानसँग छ, र शैतानलाई हटाएर जो मानिस नम्र बन्छ, त्यो मानिस चाहिँ शैतानलाई हटाएर चाहिँ शैतान उसको अधिकारमा। परमेश्वर आपके जीवन में नम्रता को देखना चाहता है। परमेश्वर तपाईको जीवनमा चाहिँ नम्रताको जीवन देख्न चाहनुहुन्छ। ये क्या है? संसार की अभिलाषा। यो के हो? संसारको अभिलाषा हो। 3 शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविका का घमंड। तीनों को हमें अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। उस तीनों के फंदे से हमें निकालने की जरूरत होती है। तीनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हटाउन एकदमै जरुरी छ। तीनों चीजों से शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। तीनटा कुराबाट चाहिँ शैतानले हामीलाई गिराउन एकदमै खोजिरहेको हुन्छ। पर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो नाम भन्दा चाहिँ ज्यादा वचनलाई चाहिँ महत्व दिनुभएको छ। हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को उत्साहित करने की जरूरत होती है। परमेश्वर हामीले आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ हामीलाई उत्साहित गर्न एकदम जरुरी। कभी ठंडे नहीं, परंतु हमेशा गर्म, प्रभु के वचनों में हमेशा गर्म रहने की जरूरत होती है। अनि कहिले पनि चिसो हैन, तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ एकदमै गर्मी। अगर आपके जीवन में घमंड है, यदि तपाईको जीवनमा घमण्ड छ, तो परमेश्वर आपको आज आपके घमंड को तोड़ना चाहता है। यदि तपाईको जीवनमा घमण्ड छ भने आज परमेश्वरले तपाईको घमण्डलाई, अगर आपके हृदय में ऐसी कठोरता, घमंड के कारण आपका हृदय बहुत कठोर हो गया, पत्थर जैसा कठोर हो गया होगा। अगर आपके जीवन में घमंड के कारण घमंड करके घमंड बहुत बार करने से आपके जीवन में, आपका हृदय में पत्थर सा बन गया होगा। यदि तपाईको हृदयमा चाहिँ घमण्ड गरेर तपाईको त्यो हृदय चाहिँ एकदमै ढुङ्गा जस्तो भएको छ, और घमंड करके आपका जीवन बहुत, आपका हृदय बहुत खराब हो गया होगा। अनि घमण्ड गरेर तपाईको जीवन चाहिँ एकदमै खराब भएको छ भने, पर परमेश्वर आज आपके घमंड को तोड़ना चाहता है। तर परमेश्वरले तपाईको घमण्डलाई आज तोड्न चाहदै हुनुहुन्छ। यस, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, परमेश्वरको वचन इस प्रकारले भन्छ, यहेजकेल की पत्री, यहेजकेल की भविष्यवक्ता की पुस्तक, यहेजकेल 36 का 36 को 26 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ इस प्रकार लेखेको छ, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तिमीलाई चाहिँ नयाँ मन दिन्छु, और तुम्हारे भीतर से अनि तिम्रो भित्रबाट नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, म आत्माहरू उत्पन्न गर्नेछु। इसका मतलब है हमारे घमंड के कारण अपने जीवन में कई बार हम गलत काम करने लगते हैं। अनि
हमारे जीवन में घमंड के कारण हम कई गलत काम कई बार हम ऐसे करने लगते अनि हैं। हाम्रो जीवनको घमण्डबाट हामी धेरै गलत कामहरू गर्न घमंड के कारण गइरहेको अपना हुन्छौँ। मन भी खराब हो जाता है। घमण्डको कारणले गर्दा हाम्रो मनहरू पनि खराब हुन्छ। पर परमेश्वर आपको इस प्रकार से कहता, मैं तुमको नया मन दूंगा अनि परमेश्वरको वचन यस प्रकारले भन्छ कि म तिमीलाई चाहिँ नयाँ मन दिन्छु और तुम्हारे हृदय से और तिम्रो हृदयले नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा नयाँ आत्माको उत्पन्न गर्नेछु और तुम्हारे शरीर में से अनि तिम्रो शरीरबाट पत्थर का हृदय को पत्थर ढुङ्गाको हृदयको निकाल कर निकालेर मांस का हृदय मांसको हृदय दूंगा। दिनेछु। यस, परमेश्वर अगर आपके जीवन में घमंड के कारण आपका हृदय बहुत कठोर हो गया होगा, परमेश्वर घमंड के कारण आपका हृदय बहुत कठोर हो गया होगा, घमण्डको कारणले गर्दा तपाईँको हृदय एकदमै कठोर भएको होला। परमेश्वर तो परमेश्वर आपको आज मांस का हृदय देगा आज परमेश्वरले तपाईँलाई और हर एक मासुको घमंड की हृदय दिनुहुन्छ। और परमेश्वर हर एक घमंड की ताकतों को आज तोड़ेगा। आज परमेश्वरले चाहिँ प्रत्येक घमण्डको ताकतहरूलाई तोड्नुहुनेछ। चाहे पहाड़ जैसा क्यों ना हो, पहाड जस्तो किन नहोस्, चाहे आपका घमंड करने के पहाड़ जैसा क्यों ना बन गया होगा, घमण्ड गरेर पहाड जस्तो किन भएको नहोस्। पर परमेश्वर जिस प्रकार से एक बर्फ पिघल जाता है, जसरी जो बरफ पग्लिन्छ उसी प्रकार से परमेश्वर आपको घमंड को पिघलाना चाहता है। अनि उसी प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको घमण्डलाई चाहिँ आप देख सकते हो हिमालय पर्वत पर कई बर्फ जैसी जमी होती है, अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हिमालमा चाहिँ धेरै बरफहरू जमिरहेको हुन्छ। पर गर्मी के मौसम में वो बर्फ पिघल कर पानी में बदल जाती है। अनि गर्मीको मौसममा चाहिँ बरफ पग्लेर चाहिँ पानीको रूपमा बदलिन्छ। उसी के वजह से परमेश्वर आपके जीवन में गर्मी को ला करके आपके घमंड को बर्फ के समान पिघलाना चाहता है। अनि उस्तै गरिकन परमेश्वरले गर्मीको कारणले जस्तै गरिकन तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यो घमण्डलाई पग्लाउन चाहनुहुन्छ। अगर आपके जीवन में घमंड है, यदि तपाईँको जीवनमा घमण्ड छ, परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। परमेश्वर तपाईँलाई भन्न चाहनुहुन्छ, आपने परमेश्वर जीवन तपाईँलाई में चुन्नुभएको छ। परमेश्वर आप मेरे जीवन से घमंड को हटाइए, अनि तपाईँ भन्नुहोस् कि प्रभु मेरो जीवनबाट घमण्ड परमेश्वर से हटाउनुहोस्। प्रार्थना करें परमेश्वरसँग प्रार्थना ताकि गर्नुहोस् आप परमेश्वर के निकट जा सको। अनि तब प्रभुको तपाईँ नजिक जान जब सक्नुहुन्छ। और दूसरी चीज, जब आप घमंड आपके जीवन में जब भी घमंड आए, जब तपाईँको जीवनमा जहिले घमण्ड आउँछ आप उसी समय आपको नम्र बनने की जरूरत है, अनि उसी समयमा चाहिँ तपाईँलाई नम्र बन्नको एकदमै जरुरत छ। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, किनकि परमेश्वरको वचन यस प्रकारले हुन्छ। याकूब की पत्री याकूबको पुस्तक 4:10 4:10 यहाँ पर लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभुको सामने दीन बनो, गरीब जैसे प्रभुके सामने गरीब बना, ऐसे बनो मैं प्रभु मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, ऐसे कहो। आप जब भी आपके जीवन में घमंड आया, परमेश्वर के सम्मुख जाओ और परमेश्वर के सामने ऐसे कहो, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। अनि जब तपाईँमा घमण्ड आउँछ, जब तपाईँमा घमण्डहरू आउँछ, अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको सामने जानुहोस् र प्रभु म तपाईँको सामने केही पनि होइन, म तपाईँको सामने केही पनि होइन भनेर भन्नुहोस्। तो प्रभु का वचन प्रकार से कहता आगे, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अनि प्रभुको सामने तपाईँ झुक्नु भयो भने, प्रभुको सामने तपाईँ गरीब बन्नुभयो भने प्रभु तपाईँलाई एकदमै माथि तुल्याउने हुनेछ, एकदमै माथि पदमा। शिरोमणि को पाने के लिए हमें दीन गिरने की जरूरत है। अनि सबभन्दा माथि उच्च पाउनु छ भने सबभन्दा हामी सबभन्दा तल एकदमै गिर्न जरुरी छ। जिस प्रकार से एक अपन देख सकते हैं, गेहूं का जो बीज होता है, अनि हामी देख्न सक्छौँ कि गहुँको दाना जब वो पृथ्वी पर गिरता है, जो पृथ्वी पर त्यो झर्छ, जब वो मर जाता है, जब वो मर्छ, जब अपने आप बीज सड़कर पृथ्वी पर गिरता है और वो मर जाता है, जब त्यो दाना चाहिँ पृथ्वीमा झर्छ, त्यो मर्छ, पूरी रीति से अपने आप मर जाता है, पूरा रीतिले वो मर्छ। बाद में वो धीरे धीरे नया बनता जाता है और अंकुर उससे फूटते हैं, उस बीज से अंकुर फूटते हैं। अनि वो बिस्तारै त्यो नयाँ हुँदै जान्छ र त्यो त्यस बीजबाट चाहिँ ऐसे माहौल, एक वातावरण में एक नया हरियाली सा माहौल बनाता, वही बीज एक हरियाली सा माहौल बना देता है, छोटा बीज।
अनि त्यो सानो सानो त्यो सानो दानाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो हरियाली बनाउँछ। उसी से हमें सीखने की जरूरत होती है। त्यहीबाट चाहिँ हामीलाई सिक्नको एकदमै जरुरी छ। उस बीज जैसा हमें बनना है। वो दाना जस्तै गरिकन हामी बन्नुपर्छ। हमें नम्र बनना है हामीलाई नम्र बन्नु छ ताकि परमेश्वर हमें शिरोमणि बना सके। ताकि परमेश्वर हामीलाई एकदमै माथि उच्चमा राख्न सक्नुभएको शिरमा शिरोमणि राख्नु। बनने से पहले हमें नम्र बनने की जरूरत होती है। माथि उच्चमा हुनुभन्दा पहिले चाहिँ हामी चाहिँ नम्र बन्न एकदमै जरुरी छ। जीने से पहले हमें अपने आप को मारने की जरूरत हो ताकि हम अपनी जीवनी अच्छी से हो जाए। अनि जिउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ मार्न एकदमै जरुरी छ। अपने आप को मारे अपने आफूलाई मार्नुहोस् ताकि हम शरीर के अनुसार हम नहीं जी सके पर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जी सके। अनि हामी चाहिँ शरीरको अनुसार होइन तर आत्माको अनुसार इस जिउँ। प्रकार से पौलुस एक पत्री में कहता है, इस प्रकार से पौलुस एक पत्री में कहता है, पौलुस पौलले चाहिँ यस प्रकारले भनेको छ। एक पत्री में इस प्रकार से लिखा, मैं अपने आप को मारता हूँ, इसकारण मैं अपने आप को मारता हूँ। इसकारण पौलले भन्दछ कि मैं अपने आप को मारता हूँ। यानी लिखा है 1 कुरिन्थियों 9:27 पहिलो कुरिन्थी 9:27 ले भन्छ, यहाँ पर लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, परंतु मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। अनि पहिला चाहिँ म चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ मार्ने छु र कुट्ने छु अनि बसमा ल्याउँछु। क्या कहा पौलुस ने? मारता कूटता हूँ, मार्छु कुट्छु। यही तो वचन हमें जरूरत रखनी, यही जब समझना हमें जरूरत है। यही तो वचन हामीलाई एकदमै समझ्न जरुरी छ। अपने आप को मारता कूटता हूँ, आफूले चाहिँ मार्छु कुट्छु। अगर इस संसार में आप देखो, अगर आप अपने आप को ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा आत्महत्या कर रहे हो, लोग आपको गलत समझेंगे, दुनिया के लोग आपको गलत समझेंगे। दुनियाको मानिसहरूले चाहिँ तपाईलाई गलत सम्झन्छ। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या करना, इसका मतलब ये नहीं, परमेश्वर के सम्मुख जाओ। अपने देह को मारना का मतलब है परमेश्वर के सम्मुख जाओ। आफ्नो शरीरलाई मार्नुको मतलब यो होइन कि आफूले आफूलाई मार्नुहोस्, यो हो कि तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा जानुहोस् ताकि शैतान आपको फंदे में न डाल सके, ताकि शैतानले चाहिँ तपाईलाई फन्दामा तपाईलाई जालमा नपार्न सकोस्। तीन अभिलाषा, यही है संसार की अभिलाषा। यही नै हो संसारको अभिलाषा। अगर हम संसार की अभिलाषा में जिएंगे, यदि हामी संसारको अभिलाषामा जियौँ भने शैतान हमें पूरी रीति से नष्ट कर देगा। शैतान हामीलाई पूर्ण रूपले नष्ट गर्नेछ। ये क्या है? शैतान की अभिलाषा, ये शैतानको अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीवनको घमण्ड। संसार की अभिलाषा 3 है। संसारको अभिलाषा 3 छ। इसका मतलब संसार की अभिलाषा का मतलब संसार का स्वामी कौन? शैतान। इसका मतलब शैतान की अभिलाषा, शैतान हमारे जीवन का फंदा, मनुष्य के जीवन में 3 फंदा डालने की कोशिश करता है। शैतानको अभिलाषा मतलब संसारको अभिलाषा मतलब शैतान अनि त्यो शैतानले चाहिँ 3टा अभिलाषाहरू हाम्रो शरीरमा, हाम्रो हृदयमा चाहिँ त्यो हाल्न खोजिरहेको हुन्छ। ये है शैतान की अभिलाषा। यो चाहिँ शैतानको अभिलाषा हो। पर मैं आपको आज परमेश्वर की अभिलाषाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। अनि आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको अभिलाषाको बारेमा बताउन चाहन्छु। मेरे साथ पहला यूहन्ना, मसँग निकाल्नुस् पहिलो यूहन्ना। पहला यूहन्ना 2:17 में इस प्रकार से लिखा है, पहिला यूहन्ना 2:17 में यसरी लेखिएको छ, संसार और उसकी अभिलाषा, संसार और उसको अभिलाषा, संसार और उसकी अभिलाषा, संसार और उसको अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दो मिटते जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चल्छ वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो ऊ चाहिँ सधैँ जीवित रहनेछ। हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने की जरूरत होती है। हामीले चाहिँ परमेश्वर की इच्छाको तरिकाबाट, हमें संसार की अभिलाषा ही पर नहीं, हामीलाई संसारको अभिलाषाबाट होइन, पर से परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने की जरूरत है, हामीले चाहिँ परमेश्वर की इच्छाको अनुसार चल्ने, ताकि हम हमेशा जीवित रहें, ताकि हामी सधैँ चाहिँ जीवित रहन सकौँ। आइए हम प्रार्थना के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ र समाप्त गर्नेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी शुभकामनाएं खुदा परमेश्वर।
हामी तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिकतामा आउँछौँ। तो आपने हमारे जीवन, आपने हमें परमेश्वर संसार और परमेश्वर की विलासों के बारे में आपने सिखाया खुदा। प्रभु तपाईँले आज हामीलाई संसारको अभिलाषा र तपाईँको अभिलाषाको बारेमा तपाईँको इच्छाको बारेमा खुदा सिकाउनु हमें संसार की विलासों से बचने के लिए प्रभु आप हमारे प्रति की इच्छा के लिए खुदा। प्रभु हामीलाई संसारको अभिलाषाहरूबाट बस्नको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको हम प्रभु कई बार अपने अपने शरीर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु हामी कति पटक चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो अभिलाषाको अनुसार हामी चल्न खोजिरहेको पर हुन्छौँ। आज परमेश्वर हम वही शरीर की विलासों को आपके हाथों में समर्पित करते अनि हैं। आज प्रभु त्यही शरीरको अभिलाषा प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्नेछु। खुदा हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पर खुदा प्रभु हामी तपाईँको इच्छा अनुसार चल्न सकौँ। सभी को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु सबैले तपाईँको हातमा हमारे अगुवाई कीजिए परमेश्वर। प्रभु तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। यस लॉर्ड, यस लर्ड, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। ताकि तपाईँको इच्छाको अनुसार हामी हम चल्न सकौँ। संसार की विलासों पर नहीं हामी संसारको अभिलाषाको और आपकी इच्छा के अनुसार अनुसार होइन, चलने पाए परमेश्वर। प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार चल्न सकौँ। आप हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। सारा गौरव जलन परमेश्वर मैं आपको देता हूँ खुदा। हालेलुया। धन्यवाद की शान प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन। आमेन।